भोगनाडीह में हूल दिवस के मौके पर हुए आदिवासियों पर लाठीचार्ज को लेकर एक और जहां भाजपा ने झामुमो को आड़े हाथों लिया है, वहीं गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस घटना के लिए भाजपा को जिम्मेवार ठहराते हुए हमला बोला है। गुरुवार को झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में झामुमो कार्यकर्ताओं ने जेपी चौक पर प्रदर्शन करते हुए भाजपा का पुतला दहन किया। इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भोगनाडीह की घटना भाजपा की सोची समझी साजिश थी। कहा कि भाजपा ने हमेशा देश को बांटने और झारखंड के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने हूल दिवस जैसे ऐतिहासिक अवसर पर माहौल बिगाड़ने के पीछे भाजपा का हाथ बताया और प्रशासन से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस दिन कार्यक्रम में इसलिए शामिल नहीं हो सके क्योंकि दिसोम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत खराब थी और वे दिल्ली में मौजूद थे। कहा कि भाजपा इस संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक ढंग देने की कोशिश कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे थोड़ा फैल जाइए थोड़ा सा। नागरिक बंधु, अभी जेपी चौक पर भारतीय जनता पार्टी के साजिशों का पर्दाफाश करते हुए हम लोगों ने पुतला दहन किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा का चेहरा नकाब हुआ है। जो भोगनाडीह में जो अप्रिय घटना घटी उसकी निंदा हम करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे राज्य की जनता निंदा करती है और उसमें जो साजिशें जो षड्यंत्र किया जा रहा था भाजपा और उनके नेताओं के द्वारा पिछले कई महीनों से चुनाव के पूर्व से ही संथाल परगना को अस्थिर करने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके तथा पर बोले नेतागणों के द्वारा किया जाता रहा है। चुनाव में उनकी मुंह की खानी पड़ी, भाजपा को शून्य पर लाके खड़ा कर दिया संथाल परगना के लोगों ने, वहां के आदिवासी मूलवासियों ने, वहां की जनता ने नकारा भाजपा को। लेकिन ये साजिशों का दौर उनका थम नहीं रहा है। तो वो तिथि तय की थी इन्होंने 30 जून को, जहां 170वीं हूल दिवस पर राजकीय कार्यक्रम आयोजित था। वहां राज्य के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे, लेकिन चूंकि गुरु जी की तबीयत खराब होने के चलते वे दिल्ली में हैं। उनके जगह पर राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी, राजमहल के सांसद विजय हांसदा जी, अन्य कई नेता पहुंचे थे। लेकिन भाजपा की साजिश में फंसे कुछ लोग वहां के राजकीय कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में शासन को कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए टीयर गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन आखिर ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? जब पुलिस की जांच हुई तो वहां 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है गोड्डा पुलिस के द्वारा, एक सुधीर प्रसाद, एक गणेश मंडल उड़ीसा का रहने वाला है, सुधीर प्रसाद कोल्हान का है। उनका संबंध राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ है। आखिर उनके पास अवैध हथियार के साथ वे संथाल में पिछले कई दिनों से क्या कर रहे थे और इस कार्यक्रम में उनकी क्या मंशा थी? क्या मुख्यमंत्री पर हमले की योजना थी, या अन्य मंत्रियों पर हमले की योजना थी, या भीड़ में गोली चलाकर लोगों को भगदड़ मचाने की थी कि स्टैम्पेड हो जाए? आखिर कोई ना कोई साजिश तो है। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति गिरिडीह मांग करती है राज्य सरकार से कि इसकी सशस्त्रीय जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हों, चाहे जिसके भी इशारे पे किया गया,
वैसे व्यक्तियों को भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। और इस उनके षड्यंत्र साजिश को जिस प्रकार से प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाम किया और कोल्हान की जनता, झारखंड की जनता ने नाकाम किया है, उनको भी साधुवाद। हेमंत जी के नेतृत्व में यह राज्य विकास की ओर बढ़ रहा था और भोगनाडीह में प्रत्येक साल राजकीय कार्यक्रम होता है और जो राजकीय कार्यक्रम में किसी भी दल का कोई अतिरिक्त पंडाल नहीं बनता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत वहां पर पैरेलल बैनर बना करके वहां के भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा वहां पर यह अफरा तफरी मचाने का जो प्रयास किया था, उसे हमारे गोड्डा पुलिस ने और हेमंत जी के नेतृत्व वाली सुशासन की ये राज्य की सरकार ने उसे नाकाम करने में सफल हुआ है, जिसका उदाहरण आपने देखा होगा। मंडल मुंडा जी जो खास व्यक्ति है, उनको भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनके करीबी माने जाते हैं और उनके पास जो स्कॉर्पियो है वो कहां से आया और किसने मुहैया कराया, ये जांच का विषय है। आखिर कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम में कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता बंदूक राइफल लेकर के नहीं जाता है, फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके समर्थक वहां पर बंदूक लेकर के क्यों गया था। इससे ऐसा लग रहा है कि ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो झारखंड को विकास की ओर ले जाना चाहता है, भारत में 1 नंबर झारखंड को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको इन लोग टारगेट किए हुए हैं। मुझे ये शक लग रहा है कि कहीं प्रधान मुख्यमंत्री पर तो हमला का षड्यंत्र नहीं रच रहा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो मणिपुर बनाने का जो मंशा झारखंड में पाले हुए है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सदन से लेकर के सड़क तक और दिल्ली तक जरूरत पड़ेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता दिल्ली दरबार को भी फेंकने का काम करें। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।